देख रहे हैं अंबर टाइम्स। पलसोड़ा फंडे पर शुक्रवार दोपहर को हुए सड़क हादसे में छोटा हाथी और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं इसी हादसे में एक युवक घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां घायल का उपचार किया जा रहा है। मृतक का शव शवगृह में रखा है। हादसे में सुतारो कवास निवासी सलीम मेव घायल हुआ है, जबकि विनोबा नगर निवासी आनंद पिता मनोहर लाल पांडे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कार चालक सेलाना की तरफ से रतलाम आ रहा था, जबकि छोटा हाथी रतलाम से सेलाना की तरफ जा रहा था। दोनों वाहनों की बंचले स्थित हवाई पट्टी से पलसोड़ा फंटे के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि कार चालक शराब के नशे में था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, घटना हुई है एक्सीडेंट की, सर क्या मामला है? कार और छोटा हाथी का भिड़ंत हुई, दोनों आमने सामने। एक सेलाना से आ रहा, छोटा हाथी सेलाना से रतलाम से सेलाना जा रहा था और कार रतलाम तरफ आ रही थी सेलाना से। जो हवाई पट्टी के आगे दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें कार चालक की मृत्यु हो गई है और छोटा हाथी का चालक वर्तमान में इलाजरत है जिला अस्पताल रतलाम। सर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है इन दोनों का? दोनों रतलाम के रहने वाले हैं। आनंद पांडे रहने वाला विनोबा नगर रतलाम का है और सलीम रहने वाला रतलाम का ही है। देवउठनी 11 यानी छोटी दीपावली पर्व से शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी है। शुक्रवार से वैवाहिक आयोजन भी रीति रिवाजों के साथ शुरू हो गए हैं। देवउठनी 11 से शुरू हुए वैवाहिक सीजन के पहले दिन से शहर में सामूहिक विवाह भी शुरू हो गए हैं। श्री मेवाड़ा प्रजापति समाज ने सामूहिक विवाह के तहत दूल्हा और दुल्हन की सामूहिक बारात भी निकाली। समाज के सामूहिक विवाह आयोजन में 12 जोड़ों को दाम्पत्य जीवन के रिश्तों से जोड़ा। सामूहिक विवाह और नवे तुलसी विवाह की रस्में जानकी मंडप बरबड़ में संपन्न हुई। अपनी बेटी से मिलने थाने आई मां को जब समय पूरा होने के पश्चात नहीं मिलने दिया तो बेटी के प्रति मां की ममता आहत हुई और महिला पुलिस थाने में ही मां ने पुलिस वालों के सामने तत्काल नींद की गोलियां खा ली। महिला की इस हरकत पर पुलिस तत्काल उसे अस्पताल लेकर आई, जहां पर महिला का उपचार चल रहा है और हालत ठीक है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिजन अपनी बेटी को थाने में इसलिए लाए थे कि वह किसी युवक से बात कर रही थी, इससे वह खफा थे। बालिका भी परिजनों के साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे डर था कि परिजन उसके साथ मारपीट करेंगे, इसलिए पुलिस ने बालिका को चाइल्ड लाइन भिजवा दिया। गुरुवार को महिला थाने में जब मां बेटी से मिलने आई, तब तक मिलने का समय समाप्त हो चुका था। पुलिस ने अगले दिन आने की बात कही। बेटी से नहीं मिलने के मलाल में मां ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। महिला की इस हरकत पर पुलिस तत्काल एक्शन में आई और महिला को जिला अस्पताल ले गई, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार शुरू कर दिया। अब महिला की स्थिति ठीक है, लेकिन चिकित्सक अभी भी नींद की खुमारी होना बता रहे हैं। महिला का पति अजय सिंह चौहान बेटी की खोज में वन स्टॉप सेंटर भी पहुंचा, लेकिन ताले देख कर लौट आया। पति का आरोप है कि पुलिस को इतनी भी क्या जल्दी थी कि पिता को बुलवाए बिना बेटी को वन स्टॉप सेंटर भिजवा दिया गया। पति अजय सिंह चौहान ने बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह चौहान है सर। अजय जी, क्या वजह रही कि आपकी पत्नी को ये कदम उठाना पड़ा, थाने में नींद की गोलियां खानी पड़ी, क्या वजह रही? सर बात यह है कि मेरे घर पे बच्चों की और उसकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ के चल रही थी। मैं तो ड्यूटी चले गया था सर, तो मैं कुर्सी फैक्ट्री में काम पे चले गया था। तो इनको बोला था कुछ बात हो गई थी, थाने चले गए महिला थाने में कि कोई भी हमारे घर में झगड़ा चल रहा है तो वो महिला थाना समझा देगा कि बच्ची को और इनको कि क्या बात है। तो फिर जब मैं घर पे रात में आया 8 साढ़े 8 बजे, तो मुझे पता चला, ये जानकारी हुई कि मेरी बच्ची थाने पे भी नहीं है। तो मैं थाने पे मेरे साले के साथ में रात में 8:30 बजे करीब 9 बजे करीब 9:30 बजे करीब मैं थाने पहुंचा। महिला थाने पे थे, वहाँ एक सर मिले, बोला आपकी बच्ची को तो वहाँ बाल बच्चों का जो रहता है, क्या नाम है उसका, वन स्टॉप सेंटर, वहाँ पहुँचा दिया है। तो हमको पता नहीं है, तो हमने बोला सर कहाँ पर है, आपने क्यों पहुँचा दिया, मुझे तो बुलाना चाहिए,
मुझसे मिलना चाहिए, मेरी बच्ची को पहुंचा दिया है। तो बोले आप एक काम करना, कल सुबह ही तेरा ऑफिस है उसका, वहाँ चले जाना, वहाँ पे जाके बताना तो तुमको मिलवा दे तो ठीक है। तो साहब मैं रात में फिर भी पूछते पाछते वो जो वन स्टॉप सेंटर है वहाँ पता करके मैं गया सर वहाँ पर। तो वहाँ पे तो ताले लगे थे, मैं बच्ची को देख नहीं पाया। मेरी बच्ची मुझसे मिल के जाती है, मेरी रजामंदी से जाती है, तो कि आपके पास बिठाना चाहिए, मुझे बुलाना चाहिए था कि उसके बाप को तो बुलाए। तो बच्ची आज मेरी बच्ची 16 साल की है, कहीं भी चले जाए तो मुझे तो बुलाना चाहिए। कितनी दूर तो था ही नहीं, रतलाम सिटी से बाहर तो था ही नहीं, रतलाम में ही था। कोई से भी जान करके मुझे बुलाता है कि आपकी लड़की है और घर में ऐसी बात हो गई है, तो इसको हम वहाँ पहुँचा रहे हैं 2-3 दिन के लिए कि आप बच्चे सुधर जाए, जो भी है कर रहे हैं करेंगे। लेकिन मेरे को नहीं मिल पाई। फिर मैं सवेरे फिर मेरी पत्नी और मेरी मिसेस और मेरी सास और मेरे साला ये लोग गए। मैं भी पैदल वहाँ महिला थाने पर गया, बैठे रहे। फिर मेरे को फिर निकला, मेरे को नहीं लगा, मेरा मन नहीं मारा, तो मैं वापस बाहर निकल गया। ये चले गए, मैं उधर उनको देखता रहा, मेरी छोरी को, मेरी बच्ची को। फिर मैं आया शाम के घर पे, तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने गोलियां खा ली है और हॉस्पिटल में। जो मेरी सास और मेरे साले ने आके मेरे को जानकारी दी, घर पे मिलने नहीं दिया, बच्ची से तो मिल ही नहीं पाया मैं। तो मैंने सोचा जब भाई मेरी पत्नी आ गई तो चलो वो मिल लेगी, अब थाने बैठी है महिला थाने पे, तो ये बच्ची को ले आएंगे, मिला देंगे, चलो वो जो भी हुई बात हुई यार कर लेंगे, चलो ठीक, मेरा मन को लग जाएगा। गोलियां कितनी बजे खाई थी और कितनी बजे आपको सूचना मिली? ये सर मेरे को समय तो शाम को खाई था, शाम 6 साढ़े 6 बजे करीब की बात होगी। टाइम तो मेरे पास मोबाइल घड़ी नहीं थी। हाँ। तो मैं घर पे चले गया था, मैंने कहा अब आएंगे, तो मैं लेट गया था, मेरा दुखी था, तो मैं अपना कमरा बंद करके पड़ा हुआ था। अंकल मेरी बच्ची नहीं मेरे सामने, मेरी आत्मा दुख रही थी। तो फिर मेरी सास और साले ने आए, तो मैंने टाइम का तो उस टाइम कोई गौर ही नहीं करा, कुछ नहीं। मेरे घर में परेशानी, मेरे घर में मोबाइल लाइट घड़ी नहीं थी, तो मैं किसी से बोलना पसंद नहीं करा। मेरी बच्ची नहीं है, मेरे घर पे चल रहा, तो मेरा दिल दिमाग नहीं रहा, तो मैं चुपचाप अपने हॉस्पिटल आ गया। अच्छा ये बताओ, हॉस्पिटल में अभी आपकी वाइफ से आपकी बातचीत हुई? मेरी वाइफ से नहीं हो पाई। अच्छा, अभी तबीयत कैसी है उनकी? अभी तो वो उसमें नींद में ही है मतलब। अच्छा ये बताओ, पुलिस से क्या चाहते हो आप लोग? पुलिस जाते, मेरी बच्ची हमारे सामने ला के हमारे से सौंपे थे, जो भी कर रहे हो 4 जने को बुला के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मेरे बच्चा चमको, तो मेरे को तो जानकारी होगी, मेरी बच्ची को एकदम ही पहुंचा दिया। आप बिठाते, मेरे को बुलवा लेते, 2-4 घंटे रखते थे तो चले जाते हैं यूँ। क्या उसके बाप को बुला लो, कहीं भी है, कहीं से थोड़ा बहुत तो इंतज़ार करते। मेरे को भी लगता है कि मेरी बच्ची आती तो मैं खुद ही राजी खुशी पहुँचा देता। अच्छा, मैं आपकी पत्नी ने नींद की गोलियां कहाँ खाई थी? घर पे खाई थी? सर ये थाने में खाई है। हाँ? मेरे साले और मेरी सास वहाँ मौजूद थे, पुलिस वालों के सामने खाई है। उसके गवाह वो मेरे साले और सास है, वो थे वहाँ पे थाने में मौजूद। मैं घर पे चले गया था, पता है ना, तो ये लोग मौजूद थे। फिर मैं हॉस्पिटल आया डायरेक्ट। तो अभी आपसे मेरा संपर्क हो रहा है और आप मेरे से पूछ रहे हो, तो वो उसकी जानकारी दे पा रहा हूँ। मैं पहले सर टेंशन में हूँ, मेरे को बहुत दिमाग काम नहीं कर रहा फिर भी। लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में महिला थाना पुलिस का कहना है कि मैडम कल कुछ घटनाक्रम हुआ है महिला थाने में, महिला को लेकर क्या है पूरा मामला? एक महिला आई थी मीना चौहान करके, अपनी 16 वर्षीय बालिका को लेकर थाने पे आई थी। उसके साथ में उसका लड़का भी था, मतलब माँ के साथ में लड़की और उसका भाई दोनों को लेके आई थी। उनका कहना था कि ये किसी से बात करती है, मतलब जो उनकी लड़की है, और मान नहीं रही है हम लोगों की, तो इसको समझा दो आप। तो उसको समझाया। अब ये लोग भी बच्ची से मारपीट करके लाए होंगे, वो मान नहीं रही होगी इस वजह से, तो उसने उनके साथ में जाने से मना कर दिया बच्ची ने कि मेरे को इनके साथ में नहीं जाना है, मेरे को ये मारेंगे पीटेंगे, मैं इनके साथ में नहीं जाना चाहती हूँ। तो अब रात के समय आए थे परसों, तो उस वक्त फिर हमें चाइल्ड लाइन को बताना पड़ा कि भाई ये बच्ची आई है इस तरह से और बता रही है घर नहीं जाना चाहती है। तो इस पर हमने चाइल्ड लाइन को बुलाया और उसे चाइल्ड लाइन के समक्ष, मतलब यहीं पे आ गए थे और उनके माता परिजन के सामने ही उनके साथ में भेजा था लड़की को। और फिर अगले दिन सुबह ये शायद वहाँ पे चाइल्ड लाइन के माध्यम से CWC बाल कल्याण समिति को पेश हो जाती है। फिर उसके बाद में वो बालिका गृह में उसको रुकने के लिए रख देते हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे ये होता है कि परिजन को बुलाते हैं और काउंसलिंग करते हैं, और फिर जैसा भी होता है उस हिसाब से वो उनको सुपुर्द कर देते हैं, ऐसा होता है। तो अगले दिन ये वहाँ पे गए होंगे और वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब से कुछ अपशब्द वगैरह बोले, तो उनको उचित नहीं लगा कि इनको अभी देना सही नहीं होगा, तो इस वजह से उन्होंने उस समय उसको सुपुर्दगी में नहीं दिया माता पिता को। तो इस वजह से फिर ये थाने पे आ गए वापस से
तो हमने चाइल्ड लाइन को तब तक 5 बज चुकी थी, शाम के 5 बज चुकी थी, तो उनका ऑफिस बंद हो गया होगा बाल कल्याण समिति वालों का। तो उन्होंने बोला कि आप कल सुबह इनको 11 बजे भेजना। वो महिला बाहर ही बैठी थी थाने के बाहर ही बेंच पे, तो उनके पास में नींद की गोली होगी, तो उन्होंने वो नींद की गोली 2 गोली खा ली थी। बाकी अभी कंडीशन ठीक है उनकी, तो उनको बोला है कि मिल जाएगी आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर चल रहे आयोजनों की श्रृंखला जारी है। इस क्रम में शुक्रवार को विधायक सभागृह बरबड़ में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 6005 हितग्राहियों को 74 करोड़ 35 लाख रुपए के ऋण लाभ वितरित किए गए। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशन में रोजगार दिवस जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित हुआ। आयोजन में जिले में हो रहे उत्पाद संबंधी गतिविधियां भी आयोजित की गई। उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर रूबरू करवाया। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया के मुताबिक राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया गया, जिससे रोजगार दिवस से बेरोजगार अपना रोजगार शुरू कर सके। रोजगार दिवस के उपलक्ष्य में आपने एक स्टॉल लगाई है, जी क्या है रोजगार के बारे में, क्या सूचना देना चाहेंगे आप, क्या जानकारी देना चाहेंगे? आज जिला उद्योग विभाग केंद्र के द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत जो आज ये स्टॉल का जो कार्य लगाया गया है, इसके अंदर सभी प्रकार के जो नए उद्यमी आए हैं उन उद्यमी को अपने अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। देखिए, बहुत एक अच्छा औद्योगिक विभाग DIC का बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य है। इस नमकीन क्लस्टर को आगे बढ़ाने में और डेवलप करने में हमारे शहर विधायक माननीय श्री चेतन जी काश्यप का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सहयोग उनका रहा है। उनके द्वारा हमें समय समय पर जानकारी देना, बढ़ाना, उद्योग विभाग द्वारा भी हमको जानकारी दी जाती है। प्लस साथ में आपका जो हॉर्टिकल्चर विभाग है वो भी हमारे इस कार्य के अंदर हमको सहयोग देता है। आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए सरकार मोटा आवंटन खर्च कर रही है, लेकिन नौकरशाही की मनमानी और लापरवाही जनता को सुविधाओं की सौगात देने में उदासीन ही है। सरकार ने मरीजों को सुविधाएं देने के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर और रतलाम मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट उपलब्ध करवाई है। दोनों स्थानों पर लिफ्ट लगी है, लेकिन ये लिफ्ट तालों में कैद होकर शोपीस बनी है। ट्रॉमा सेंटर में लगी लिफ्ट को पूरे 8 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक मरीजों को लिफ्ट की सुविधाएं मुहैया नहीं हुई है। अचरज की बात तो यह है कि इन 8 सालों में 4 कलेक्टरों का कार्यकाल रहा है। मेडिकल बोर्ड से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमों ने भी व्यवस्था का जायजा लेकर रिपोर्ट सौंपी, लेकिन अब तक कोई भी इस लिफ्ट को चालू नहीं करवा सका है। 2 मंजिला वाले इस ट्रॉमा सेंटर पर दोनों मंजिलों में मरीज भर्ती है, लेकिन मरीज परिजनों से लेकर डॉक्टर और स्टाफ को सीढ़ियों से चढ़कर जाना ही मजबूरी बन गई है। ट्रॉमा सेंटर के पहले तल पर ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीजों को सीढ़ियों और स्लॉप के रास्ते से परिजनों को ले जाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यह ट्रॉमा सेंटर 2011 में 5 लाख वर्ग फीट में 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। तभी लिफ्ट लगाई गई थी, जो कभी चलती कभी बंद रहती थी। साल 2014 में खराब हुई लिफ्ट 8 सालों में भी ठीक नहीं करवाई जा सकी और जिम्मेदार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का राग ही अलापते जा रहे हैं। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने पार्ट्स नहीं मिलने का टाल मटोल जवाब देते हुए बताया। सर, क्या कारण है सर? पेशेंट परेशान हो रहे हैं सर, लिफ्ट बंद पड़ी हुई है सर, क्या कारण? उसका हमने वो करवाया था MC और कुछ दिन चला, लेकिन उसके पार्ट्स मिल नहीं रहे, उसका कहना था। अब हम फिर से उसकी MC करा। सर, कब तक कार्य पूरा हो जाएगा सर? अब MC के बाद जो कोई अगर करने को तैयार रहेगा, पहले उसका था थाईसन एजेंसी का था, और अब देखते हैं सामान, उसके कुछ पार्ट्स नहीं मिल रहे थे उसे। अन्नकूट महोत्सव के तहत इंदिरा नगर स्थित साईं मंदिर में अन्नकूट उत्सव मनाया गया। आयोजन में जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट की मौजूदगी में भक्तों ने सबका मालिक एक साईनाथ महाराज की आरती की। आरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। इस मौके पर साईं रथ यात्रा का भी आयोजन किया गया था।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम।